अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है वो डेली बेसिस पे रद्द-ओ-अमल होगा, उस पे चेंजेस होगी। इस हवाले से आपको अपडेट्स देंगे, साथ साथ फ़ारूक होकर मर्डर केस के हवाले से भी अपडेट्स देंगे और बच्चों के लिए जो पार्क में सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं क्या वो पूरी हैं, उसको किस तरह चेक किया जाता है, इस हवाले से भी बताएंगे। और सबसे ज़बरदस्त खबर कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में पहला बच्चा है जिसने IBM क्वांटम डेवलपर के हवाले से जो है उसको पास किया है उस कोर्स को। तो इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालिद साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम रोज़ सुनते हैं कि कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन महीने बाद 2 महीने बाद जो है वो चेंजेस होती हैं। लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनमें अब डेली बेसिस पे जो है वो चेंजेस आएंगी, डेली बेसिस पे क्या कीमतें बढ़ेंगी, इस हवाले से बताएं। इसको ना वैसे ना बड़े तकलीफ दे ये बात है जी कि डेली बेसिस के पर पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें सबसे अहम चीज़ पेट्रोल और डीज़ल है और इससे ही मुंसलिक हो जाता है वो जो मट्टी का तेल जो वो जी भी जी कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। और जब इसकी कीमतें ऊपर नीचे होती हैं फिर वो जो आम एक गरीब या अमीर दोनों के घरों में एक गैस जलती है उसका LPG, जी उसकी कीमतें भी आगे पीछे हो जाती हैं। ये फैसला अगर मैं कहूँ कि ये ऐसी खबर है और इस पे अगर अमल मुकम्मल तौर पे ये कर लेते हैं तो ये इंतहाई तकलीफ़ का बायस जी बनेगा। इस तरीके का ये फ़ैसला है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब इसको ये कैसे अमल करेंगे। यहाँ पे अगर आवाज़ आ जाए, कहीं पे पता चल जाए कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं, वो पेट्रोल उनके पास ख़त्म हो जाता है जी और अगर कोई दे रहा हो तो उसकी लंबी लाइनें लगी होती हैं। बिल्कुल। और वो पेट्रोल इसलिए ख़त्म हो जाता है कि जो उनके पास कोई 1 लाख लीटर या 2 लाख लीटर पेट्रोल अगर मौजूद है जी तो वो ये उनकी ये ख्वाहिश होती है हम इसको रोक लें, बिल्कुल। जैसे कीमत 12 बजे के बाद बढ़े तो फिर हम इसको चलाएं, शुरू करें, सेल करें। तो वो एक दिन के अंदर 10-12 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, करोड़ रुपया फी पेट्रोल पंप जो है ना, वो एक ओके। नाजायज़ मुनाफा जो कहेंगे वो कर ले। अभी ये खबर है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना की बनावट तय करने का फैसला। अच्छा ये है जी, हम ज़रा थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, इसके ऊपर अपनी बात भी हम आउटपुट देंगे। जी पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 7 रोज़ की बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का ऐलान करते हुए एतराफ़ किया है। ओके। एतराफ़ भी किया है, ये जी बड़ी अलबत्ता गवर्नमेंट जो है ना बड़ा दुख रखती है आवाम के जब कोई ऐसा फ़ैसला हो। ये फ़ैसला तकलीफ़देह ज़रूर होगा, एतराफ़ जी किया है कि ये फ़ैसला तकलीफ़देह ज़रूर, लेकिन रियासत को मजबूत रखने के लिए ये लाजिम था। ठीक है। अच्छा, ये इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा अब 7 रोज़ की बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों का तयन करेगी और इस फैसले के ज़रिए हुकूमत तेल की कीमतों को डी रेगुलेट करने जा रही है। ठीक है। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि ओगरा रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करके इसे अपनी वेबसाइट पर शाया करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव होगा वो फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि हालिया चंद रोज़ के दौरान मशरक़ी वस्ता में जंग की वजह से तेल की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं, ख़ासतौर पर डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ। लेकिन जब से मतीबा इससे पहले ना पाकिस्तान की हुकूमत माहाना की बुनियाद पर ना एक माह की बुनियाद पर तेल की कीमतों का तयन की करती होती थी ठीक है। और फिर इसके बाद ये 15 रोज़ पर मुंतकिल हुआ, फिर 7 रोज़ पर मुंतकिल हो गया कि हर वीकली इसको इसको जी देखा जाएगा और अब हुकूमत ने रोज़ाना पेट्रोल की कीमतों के तयन का ऐलान किया ओके। और ये फैसला ये ऐसे वक्त में किया गया है जब हालिया अरसे में हुकूमत पर यह भी तनकीद होती रही है कि वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल नहीं जी कर रही, ज़्यादा लीवीज़ की वसूल की जा रही है। आई डोंट नो ये पेट्रोल की कीमतें जो हैं रियासत की के लिए क्यों ज़्यादा अहम है। जी
जी ये तो बराह रास्त आवाम के साथ ताल्लुक़ है इसका। जी तो अल्लाह खैर करे, ये जो जंग है ये कंट्रोल हो, ताकि हमारी आवाम पेट्रोल डलवाने के लिए वीकली की बजाय वापस माहाना में जाए। लेकिन यहाँ पे एक मसला पैदा होगा, वो ये है वेबसाइट पे तो वो अपलोड करेंगी, किस वक्त किया करेंगी, कैसे रात होगा? को 12 बजे करेंगे, जी डेली एक इनको टाइम बताना पड़ेगा जी ताकि लोगों को भी अपनी वरना लोग आसानी के अपनी लिए। मर्जी से जो है उसकी कीमतें ऊपर नीचे करते रहेंगे, अब तो लोगों फिर को पता अच्छा नहीं दूसरा चलेगा। इसके साथ एक और मतीबा मैं आपको बात बताऊं, इसके जी साथ एक ये है कि जो डीसी हजरात हैं ये सिर्फ पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक नया प्रेशर, एक नया लोड आएगा। वो ये आएगा कि जो कि गवर्नमेंट कहती है, जी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर पेट्रोल की कीमत की तरफ कोई कम या पेशी का ज़्यादा का ऐलान मतवक्को होता है तो उस वक्त पेट्रोल मिलना अक्सर बंद हो जाता है, ठीक है जो भी हमने पहले बात की। जी तो फिर हुकूमत ये इंश्योर करती है, बल्कि डीसी की ये जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर जो भी मुतलका वहाँ का होगा और उसके बाद उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स की, उस तरह और मुख्तलिफ अदारों की, जैसे पंजाब में एक पीरा फोर्स भी बन जी गई जी है जी जी कि पेट्रोल को नाजायज़ तौर पे ना बंद किया जाए और भारी जुर्माने भी किए जाते हैं जी पेट्रोल पंप मालकान को। लेकिन ये जो अब डेली की बुनियाद पे सोने की तरह, गोल्ड की तरह अब जो है ना आने वाले टाइम में जी पेट्रोल जो है ना इसी तरह ऐसी पोजीशन होता नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है इस फैसले के बाद, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है कि लोग हो सकता है अपनी गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी जो चल रही है अभी, जैसे हम पंजाब में देख लें, हालांकि पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ये जो मेट्रो बस है ये सिर्फ लाहौर में नहीं है और हाँ जी दीगर बड़े शहरों में भी है। अब लाहौर से हम बात शुरू करते हैं, मेट्रो बस है, ओरेंज ट्रेन है, ठीक है, और स्पीडो बसें हैं जो छोटे रूट्स पे चलती हैं, रश बहुत होता है, जी लोग इस्तेमाल करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या फिर तरक्की पजीर बाज़ ममालिक हैं जो अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे लोग ना अपनी गाड़ी को जाके मेट्रो स्टेशन खड़ी करते हैं, वहाँ से मेट्रो में बैठते हैं एक शहर से दूसरे जगह। जैसे कि शादरा से आपने गजूमते जाना है, जी मुल्तान आपने रायविंड से आपने शादरा जाना है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। आपको अगर आप सोच लें कि रायविंड से आपने शादरा जा रहे हैं, बहुत लंबा ठीक है ना, सफ़र है ऐसे। तो वो कम अज़ कम 2 ढाई 1.5 घंटा लग जाएगा हाँ आपको जी अपनी गाड़ी में जाते हुए। और ट्रैफिक में फंस हाँ, रहे हैं, सो और चीज़ें इतना टाइम, इससे कम टाइम आपको शेखुपुरा जाके दूसरे शहर से होके वापस आने जी 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 लग जाएगा। जी तो उसमें वो लोग जो है ना वहाँ पे बैरून ममालिक में वो फिर मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और जो स्पीडो बसें जो इनकी उस तरह की जो हमारी जैसे स्पीडो बस चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो उस पर सफ़र करते हैं। जी हमारे यहाँ पे भी इन्होंने मेट्रो बस बनाई और अभी तक हम उस सिस्टम पे नहीं आ सके क्योंकि बहुत कम जगहों पे ना वो पार्किंग स्टैंड जो है नहीं है, बहुत कम जगहों पे बने हुए हैं और ज़्यादा जगहों पर नहीं है ठीक है कि लोगों को आदत पड़े कि वहाँ पे से एक अपने घर से वो आए अपनी वहाँ पे पार्किंग स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करे, और फिर आगे मेट्रो बैठे आगे जाए, आगे ट्रैवल उतरे, वो जो स्पीडो छोटी बसें चल रही हैं उस पर बैठे अपने ठिकाने पे पहुँचे। इससे ट्रैफिक का लोड भी कम होगा और बहुत सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन मसला ये है ना कि चोरियां हो जाती हैं गाड़ियां ये एक है इशू, जी ये इसको भी कंट्रोल सेफ्टी किया इश्यूज जा रहा है। बहुत ज़्यादा लेकिन ये वाली जो है फैसला जो है तकलीफ दे, वाक़ईतन खुद कह रहे हैं तकलीफ दे फैसला है। तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अब क्या करेंगे। हमने एक प्लान किया होता है, चले जी ये देखो कैसा कितना अजीब सी बात है जी कि 10 लीटर पेट्रोल आज से कोई एक वीक पहले 3,000 में डलता था, अब 10 लीटर पेट्रोल 3,000 से ऊपर बढ़ गया। जी सब पहले 3,500 से वापस आया था। अब क्या होगा कि हम मतलब एक गाड़ी में बंदा जो गाड़ी चलाता है जिसकी गाड़ी पर लीटर, पुरानी गाड़ियाँ बहुत जी सारे जी लोगों के पास 10 किलोमीटर करती हैं, 12 किलोमीटर करती हैं, 9 किलोमीटर करती हैं, 8 किलोमीटर करती हैं, तो वो कैसे अपना बजट बनाएंगे। ये एक चीज़ है, ये गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है जी और लोग इलेक्ट्रिक की लोगों तरफ के भी लिए भी शिफ्ट हो चैलेंज रहे है। हैं
मैं तो ये कहता हूँ इलेक्ट्रिक तरफ जाएं, और मैं एक मशवरा दूंगा अपनी गवर्नमेंट को जी कि वो ट्रैफिक का सिस्टम इस तरीके से कर दें कि लोग बाईसाइकिल पे आएं, बिल्कुल। पैदल चलने पर आएं। जी बिल्कुल। वो ऐसा हो कि लोग महफूज समझें खुद को साइकिल पे जाते हुए कि हम अपने मंजिल तक चले जाएंगे। जी। अब कोई ऐसा रास्ता तो है नहीं कि एक बंदे ने ठोकर से चलना है, माल रोड जाना है, तो वो नहर के अलावा कोई और रास्ता ढूंढे। जी ऐसा नहीं है। साइकिल पे तो उसी अब कोई इस तरीके का कोई सिस्टम निज़ाम वज़ा करें। जी। जैसे बैकर लाइन बनी थी फिरोजपुर रोड पे, अच्छी सोच थी, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, लेकिन हमारी पब्लिक, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट क्यों नहीं, अपने हम खुद को कहूँगा कि हम जी। लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। ओके। वो किस लिए बनी थी कि मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट कम हो, मोटरसाइकिल भी अपनी स्पीड से चलें, गाड़ियाँ भी अपनी स्पीड से चलें। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने देखने में आया, मैं भी कल ही जा रहा था, जब मैं कलमा चौक से लेफ़्ट टर्न हुआ तो वो बाइकर लाइन देखी। उससे पहले मैं माल्टों से बाहर निकला तो बाइकर लाइन देखी, तो उसके अंदर कोई कार चल दी पई है, रिक्शा चल रहा है, ऐसे मोटरसाइकिल वाला वहाँ दाईं तरफ है, बाईं तरफ है। तो ये एक हमारे में ख़राबी है बहुत ट्रैफिक ज़्यादा। हमारे वाकई हम आप लोग सही कह रहे हैं। हाँ, जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ, इतना प्रॉब्लम होता है, जो बाइक की लेन है उसमें ही रिक्शे वाले, उसमें ही सब लोग घुसे होते हैं, तो एक सेफ्टी इशू भी होता है। दूसरा, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं रूल्स को। तो साइकिलिंग की तरफ अगर लोग आते भी हैं तो बड़ा मसला है। रूल्स की ट्रैफिक बात, कंट्रोल। जो रूल्स जो है ना फॉलो करने चाहिए। बहरहाल ये नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि अब पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पे होगा, और वो जो पेट्रोलियम, वजारत पेट्रोलियम है, वो जैसे ही फैसला करेगी कि आज पेट्रोल की कीमत क्या है, जी। 1 रुपया कम है या 1 रुपया ज़्यादा है, तो वो उसको वेबसाइट पे डाल देगी, तो वहाँ से फैसला होगा। तो मेरा अब लोगों को चाहिए, ये इतनी बड़ी खबर है कि अब वो सब लोग जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पैकेज ज़रूर रखें कि वो वेबसाइट को देख सकें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, फ़ारूक खोकर मर्डर केस के हवाले से उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, इसकी अपडेट्स क्या हैं? देखें जी, फ़र्क खोकर एक ऐसा नाम जिसको आप अगर देख लें, नॉर्मल आम लोगों में देखें, उनके लिए दहशत की अलामत, जी। मुखालफिन के लिए उनका बदतरीन दुश्मन, ठीक है, और उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए जनाब एक हीरो, ओके। ठीक है। और फ़ारूक साहब, खोकर साहब जो हैं वो टिकटॉकर, बदमाश जिसे कहें, कुछ भी कहें, जो लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हम तो बात कह रहे हैं जो हमारे सामने आती हैं। मैं तो नहीं जानता था पहले, मैं तो फ़ारूक खोकर साहब को तब से जानने लगा हूँ जब इनके कोई वीडियोस वगैरह सामने आई कि जो ये दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, रजब वगैरह, और ये इन लोगों को कोई डकी को या किसी को धमका रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूँ, और ये बड़ा ओपनली था। और ये इसी तरह के और भी बड़े बदमाश थे जो उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आके जी। सरेआम अपनी पावर का इजहार करते थे। गुंडागर्दी टाइप जो दिखाते हैं। क्या कह लो आप, इस तरह कह लो। तो ये तो क्रेडिट जाता है मरियम नवाज साहब को, जी बिल्कुल। जो सीएम पंजाब हैं। उन्होंने एक अदारा बनाया, और अदारा एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया जिसके ऊपर मैं एक दिन सुन रहा था, फ़हीम सदीकी साहब हैं, हमारे मेरे मेरे कुलीग रहे हैं पुराने, जंग ग्रुप के, जियो के क्राइम के हेड थे, जी। क्राइम के जियो के। ओके। तो वो एक किसी के पॉडकास्ट में बता रहे थे कि किसी शख्स ने दौरान डकैती घर की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, तो वहाँ पे कोई बैठे हुए सीनियर अफसर थे, वो कह रहे थे कि क्या होना चाहिए, मुलज़िम पकड़ लिए तो क्या होना चाहिए। तो कहते जो वहाँ पे एक नौजवान लड़का बैठा था, जिसे कहा था ऐसे ही दरिंदों को जो इंसानियत के लिए ख़तरा हो, मार देना चाहिए इनको। तो कहते वो जो नौजवान था वो उस CCD का सरबराह। ओके। तो मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री करता हूँ कि जो नासूर हों उनका तो बंदोबस्त होना चाहिए। खैर, ये बात दूसरी तरफ चली गई। अब बात आ रही थी उस तरफ
कि ये गोस्ट टू सीसीडी के उनके आने के बाद ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जी। जितने भी सोशल सोशल, मीडिया हाँ जी। प्लेटफॉर्म हैं, उन पे जो तड़ियाँ सरेआम होती वो ख़त्म हो गई। अब ये सिर्फ खोकर ये फ़र्क खोकर ही नहीं था, और भी बड़े लोग इस तरह के काम करते। अब ये फ़र्क खोकर के ऊपर जो ये मर्डर है, हम्म। ये 2022 में एक माजिद सती साहब थे, पीटीआई के ओके। कारकुन, पीटीआई के रहनुमा, और वो उसके साथ क्या कहते हैं, जो शेख रशीद के बड़े करीबी, हाँ जी। इस वजह से इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था उस एरिया में। हाँ। तो एक हाउसिंग सोसाइटी थी, ओके। गौरी नाम से ना, हाउसिंग सोसाइटी। तो उनके साथ कोई इनका कारोबारी लेन देन था पुराना। तो फिर वो उसके बाद फिर कब्जे शब्ज़े पे पावर में आ गए। कब्जे शब्ज़े गेम थी कोई, एक कोई प्लाजा था जिसके कब्जे के ये कहा जाता है, जो खबरें हैं, ये फ़र्क होकर चाह रहे थे, दरमियान में रुकावट वो ये माजिद सती साहब थे। इनको इनका दोस्त है कासिम नामी, जिसने वकूए के दिन उनको बुलाया और अपनी गाड़ी में उससे बात कर रहा था। उसी वक्त उस गाड़ी को कोई मोटरसाइकिल से टक्कर होती है, गाड़ी खड़ी होती है 6 रोड पे, और ये जो गाज़ियाबाद थाना है, ठीक है जी, या फैज़ाबाद या गाज़ियाबाद, जो भी, वहाँ पे वो जब रुकती है तो वो नीचे उतर के देखते हैं तो इतने में एक मोटरसाइकिल 125 आती है, इसमें 2 नौजवान होते हैं, माजिद करके बुलाते हैं। तो वो ज़ाहिर है जब कोई किसी का नाम लेता तो वो तो पलट के ज़ाहिर से देखते पलटता, तो वो उसको उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जैसे 3 फायर होने लगते हैं। इतना अचानक हमला था, कोई बचने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी। तो वो बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फरहान नामी एक शख्स का नाम आता है कि उसने फायरिंग की है। और जो फरहान नामी शख्स है वो खाना काबा के अंदर हल्फिया कह रहा होता है कि जी मैंने माजिद सती को नहीं मारा, और ये चल रहा सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान। और उसने कहा जनाब जी मैं ये फ़र्क खोकर ने उसको मारा या मरवाया, उसने इसका किया। उसके बाद मज़ीद तहकीक होती है तो फिर जो वो शूटर वगैरह जो पकड़े जाते हैं जी। वो नाम इधर ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ इससे से नहीं है कि एक शूटर का नाम लेने से और एक टेलीफोन कॉल शूटर्स की ट्रेस होने से। इसमें बहुत सारी चीज़ें मरोकात थी जिसमें इसको जायज़ा लिया गया, अदालत ने लिया, और वो जो चालान बना कि वो दुबई था फ़र्रुख खोकर, तो वो शूटर भी वहाँ पे गए, बाहर गए, पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड आ जाता सारा। तो ये इन चीज़ों के ऊपर, बुनियाद के ऊपर सारा जो है ना ये केस चला। फ़र्रुख खोकर ने बेल कराई, एक बेल कराई, दूसरी बेल इसकी जब एक्सटेंड होनी थी टर्म बेल, वो फिर रिजेक्ट हो गई, अरेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद इसने इसको बेल मिल गया, ये बेल पर था। बाकी 2 मुलज़िम जो थे ना वो जेल से आए थे। और अभी जो इसका मरकज़ी मुलज़िम है फरहान खोकर, जिसने कहा जी मैं, वो अभी फ़रार है, मतलब वो अभी मफरूर है। ओके। तो इस तरीके से इनकी ये सज़ा हुई। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, जो मैं आपको एक बात बोलूँ, ये बड़े मतलब एक पाकिस्तान के अंदर ये 109 जो है मशवरा, मनसूबा बंदी, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, सैकड़ों दर्जनों केसेस होते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचते नहीं देखा। या सज़ा मौत भुट्टो साहब को सुनाई गई थी 109 में, और या ये इस बंदे को जो है डिक्लेयर हो गई। अब ये सज़ा रहती है या नहीं रहती, जी, वो एक अलग ये बात एक है। आगे की जो बड़ी कोर्ट है, हाँ जो जी। है ना उसमें एक याद मुतीबा रखना, जब बड़ी कोर्टों में केस जाता है ना, जी। तो वहाँ पे जो कोर्टें देखती हैं उन्होंने ये देखना होता है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। जी। मतलब मुल्ज़म को बहुत सारी चीज़ों का हाँ वहाँ जी। पे बेनिफिट मिल सकता है। वो किन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है, अगर कहीं पे भी शाहिद में और इस्तगासा की तरफ से कोई चीज़ की कमी पेशी से, कोई एविडेंस के हल्की सी झोल की वजह से वो मुल्ज़म को बड़ी अदालतों में बड़े आराम से मिल जाता है। तो ये वाला जो केस है फ़र्क खोकर वाला, इसमें अब देखें चाहे वो डकैत हो या चोर हो, उसको अपने दिफा का हक है, बिल्कुल। और साथ में वो वकील भी कर सकता है।
अलबत्ता हम ये कहते हैं जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसे ही है। उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये फ़र्क खोकर ने ये किया है तो उसको फ़र्क खोकर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। या जैसे फ़र्क होकर कहता है ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है, अगर झूठा इल्ज़ाम है तो वो अदालतों में साबित हाँ हो जी, जाएगा, साबित हो वो जाएगा। साबित हो जाएगा। तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारी ना कोई दोस्ती ना दुश्मनी, मैंने आपको बताया हम अभी से जाने, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन किया है तो आपको उसका जवाब देना है। और ये मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। यहाँ पे तो बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं जो हमारे दोस्त जो हैं मतलब फ़र्क खोकर को पसंद करते हैं या उसके साथ हैं, तो वो तरीके से इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि ना कोई लेन देन सी जी, जी, बंदा जी, नहीं, जी। कोई चिड़ी मरी है, ऐसे ही है, ठीक है ना, कोई वैल्यू कोई नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। और जो वैसे इस तरह भी न्यूट्रल जर्नलिज्म करने वाले भी लोग हैं जो आ, बड़े उस अंदाज में मतलब बिल्कुल कोई बहादुराना अंदाज में वो जर्नलिज्म के अपने वीलॉग और ये चीज़ें कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी ही मुताद गुफ्तगू करते हैं, बल्कि कर ही नहीं रहे, वो अजीब सी बात कर देते हैं। और ये लेकिन बात ये है कि एक चीज़ मुझे जो पसंद आई वो ये थी कि फ़र्रुख खोकर का केस जो है वो उसका जो चालान बनाया गया, जिसकी मैं हमेशा मुसीबत में पता है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ। जी। और ये जो लोग सीसीडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, बड़ा इनकाउंटर कर देती है या फिर ये साथी छुड़ाने आ जाते हैं या ये फिर ये इसकी वजह पता क्या है? ये वीक एविडेंस, ओके। कमज़ोर। मिसाल के तौर में एक मिसाल देता हूँ, किसी घर में डकैत गए हैं, एंटर हुए हैं, दौरान डकैती उन्होंने घर की ख़वातीन के साथ अगर ज़्यादती की है तो वो अक्सर घरों के घर के जो फ़र्द होते हैं वो उसको एफआईआर में रिटर्न में नहीं लाते। नहीं लाते, ऐसे ही है। उसकी वजह हमारा माशरा ऐसा है ना, हमारे माशरे में वो कहते हैं दाग लग गया, जी, 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 जी। इससे एक्सीडेंट हुआ किसी का, हाँ जी। किसी के साथ एक उसके उसके ना चाहते हुए उसके साथ हुआ, उसकी मर्जी नहीं है कि उसको ज्यादती हो रही, लेकिन उसको उसका माशरा जो है हमारा हमारा ये सिस्टम, हमारा ये वाइट कॉलर माशरा जो है, हमारा ये शुरफा जो है वो उसका जीना हराम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए वो नहीं लिखते। तो जब वो नहीं लिखते तो केस पहले वीक हो गया। फिर वो जब जब जो शख्स नहीं ये लिखता तो वो फिर अगर कभी पकड़े जाते हैं वो एतराफ़ करते हैं जी सी हम इसके घर में हमने डकैती की है। ऐसे ही है। तो कई दफ़ा लोगों ने ये भी कहा नहीं हमारे घर डकैती नहीं हुई। ओके, ओके। लोग जिन्होंने खुद से जिन्होंने इस छुपा वजह से लेते नहीं हैं, लिखा पर्दा उन्होंने डाल लेते हैं। उन्होंने फिर कहा नहीं ये झूठ है, ये है, वो है। लेकिन आपको एक और बात बताते तो नाज़रीन के लिए भी एक बात बता दूँ। किसी दिन पुलिस टॉर्चर के ऊपर हम जो पुलिस की तफ्तीश करने के तरीक़ों पर बात करेंगे। पुलिस के पास, मैं बड़ी दफ़ा बड़े पॉडकास्ट में ये बात करता हूँ, पुलिस को पहले 2 घंटों में पता चल जाता है कि इस बंदे ने कत्ल किया कि नहीं किया, अच्छा, इस बंदे ने डकैती की है कि नहीं की, ओके। इस बंदे ने कोई घिनौना फेल किया है कि नहीं किया, इसने कोई गंदगी की है कि नहीं की, पुलिस को पता चल जाता है। पता चल जाता है। और पुलिस को वही पता चल जाता है जो उसने बचपन में किसी किन्नू की रेडी से कोई किन्नू चोरी किया या केले की रेडी को केला चोरी किया, ठीक वो है। आज से 20 साल पहले, अगर उसकी 25 साल उम्र है तो वो 20 साल पहले का वाक़या बताएगा जो 5 ठीक है, साल की एज में पुलिस के आगे इतनी बक जाते हैं। ठीक है। तो फिर अगर वो बक दे कि मेरे से ये मर्डर हुए हैं तो उनके भी साथी भी बड़े तेज़ होते हैं, वो फिर छुड़ाने आ जाते हैं। तो अच्छा, लोग बड़ा ये कहते हैं कि जो फ़र्रुख होकर का केस है वो सीसीडी को हैंडल करना चाहिए, जो सीसीडी कर रही है फ़ौरन एक्शन लेती है, तो लोग चाहते हैं कि इस केस में भी ऐसे ही हो। जो मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि फ़र्रुख खोकर ने हमने शुरू में बात नहीं की अक्सर, लेकिन ये स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी जी, बात। वो ये कि लोगों का ये कहना है कि जब सीसीडी आई, जी, जो मैं बात कर रहा था, ये टिकटॉक और ये वो सीसीडी आई तो सीसीडी ने आके डाला कल्चर और ये अलनान बदमाशी एलानात ये सारे ख़त्म किए, जिससे आम आवाम को बड़ा सुकून मिला। गली महल्ले के जो कन टूटे थे ना, वो सड़कों पे बैठ ओके। जाना, अपने डेरे में बैठे हुए हैं तो किसी को बुला लिया, तो शरीफ आदमी जब अंदर हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो दरवाजे पे कोई मैला सा बंदा लोंडा लपाड़ा, एक गन सी पकड़ी हुई है, बैली सी, और एक वहाँ पे खड़ा है खौफ का। जब वो गए हैं तो बात कर रहे हैं तो यहाँ से पिस्टल निकाल के यहाँ पे टेबल पे रख दी, पीछे गन, तो बंदे को एक अजीब माहौल। अब वो सारा बंद हो गया। ठीक है। अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं फलाने महाजे के डेरे से गया, मैं फलाने थ्रेट नहीं करवा सकते किसी को। बट दे डेरे से गया, मैं फलाने गुजर के डेरे से गया, मैं फलाने दे डेरे से गया, उत्थे कोई गन्ना नजर आई। ठीक है। नो,
ये सारा गोज टू क्रेडिट मरियम नवाज और सीसीडी सुहेल जफर चट्टा को जाता है। तो जब ये लोग आए तो उन्होंने को, जो मैंने अभी बात मिसाल दी कि वो डकैती का, मर्डर का पता चल जाता है तो साथी छुड़ाने आ जाते हैं। तो लोग जो हैं, जो फ़र्क होकर से नफ़रत करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जैसे बाकी लोगों को बुलाया थानों में से, जेलों में से बुलाया और बुला के वो उनको जब लेके जा रहे थे उनके साथी छुड़ाने आ गए निशानदेही के लिए, नए वक्फ़े की। तो तब भी ये लिस्टें जो बनी थी उस वक्त की, जो कहते हैं लोग, तो उसमें फ़र्रुख खोकर का नाम उसको पता चल गया तो उसने एक सियासी पनाह ले ली, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं ये समझता हूँ ये सारा कुछ फ़र्रुख खोकर को कातिल है या नहीं है, या कातिल है, इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ जो रास्ता कानून ने बनाया और एक एग्जाम्पल बनी कि 109 के मुलज़म को जो सज़ाए उम्र कैद हुई, तो फ़र्क होकर डिज़र्व नहीं करता इस उम्र कैद के बाद, इस ऐलान के बाद कि फ़र्क होकर का आप ये साथियों वाला कोई सोचें, नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ज़हन में भी हो तो नहीं होना चाहिए। देखें कि अभी हमारा कानून क्या करता है आगे अदालत। अगर फ़र्क होकर का जो दावा है कि मैं बेगुनाह हूँ तो बच जाए, ठीक है, नहीं तो उसने मर्डर किया तो उसकी सज़ा उसे मिल चुकी हुई और वो कंटिन्यू भी रह सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बच्चे ना छुट्टियों में उनको होता है कि हमने कहीं जाना है, वैसे भी वीकेंड्स होते हैं, सब घूमने फिरने जाते हैं, पार्क्स जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे झूले होते हैं, बड़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हैं उसका मयार क्या है, किस तरह चेक की जाती हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े हादसात होते हैं और अभी रिसेंटली एक हादसा एक और हुआ, बहुत अफसोसनाक। तो मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने कहीं तो जाना है ना खेलने के लिए, तफरी के लिए, तो इस हवाले से बताएं क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं? देखें, मैं मतीबा को बात बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये रियासत की जिम्मेदारी है जी। प्राइवेट भी कोई जगह पर हैं झूले वगैरह, ये जो सोजो वाटर पार्क, ये जोलो वाटर पार्क की जो बात कर रहे हैं, वही सोजो वाटर, वही वाला जो एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी जो एक हादसे का शिकार हुई। और ये मैं एक बात बोलूँगा कि मैं अगर बोलूँ तो उसमें उसके जो पार्क के जो मालकान हैं, इंतजामिया की बात नहीं कर रहा, मालकान का ये स्टांस नहीं है कि उनके वहाँ पे आई और बच्ची मारी जाए या फिर चीज़ों की सिक्योरिटी मेजर्स पूरे ना हो। ये जो हुआ है वाक़या, ये मैं समझता हूँ कि ये कत्ल है। बिल्कुल, मैं इसको कत्ल करूँ और ये भी नहीं कहूँगा कि ये कत्ल अनजाने में हुआ, मैं इसको बाकायदा कत्ल बोलूँगा। ठीक है, ये एक चीज़ देखते हुए आप गफलत करें, ऐसे है, आपके सामने नज़र आ रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक छोटा बच्चा या कोई बूढ़ी औरत दरमियान सड़क पे खड़ी है, तो आप उसको रोनते हुए गुजर जाए तो ये कत्ल ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कत्ल कहेंगे। जी जी जी। अब जल्लो पार्क के अंदर आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं कि हमने जाना है जाना है जाना है। वो बच्ची भी गई हुई। जो ये वाक़या हुआ, कोई क्लोजिंग टाइम था तो उन्होंने, वो बच्चे अभी नहीं निकले, तो वो छोटी बच्ची थी बिल्कुल, वो उन्होंने वो वाला कोई साइड खोल दी जो ड्रेन में जाती थी, तो वो उस पानी के बहाव में वो चली गई। इसको मैं मर्डर कहूँगा और इसमें यह भी कहूँगा उसके मालकान का कसूर नहीं। जिन लोग उस सेफ्टी की तनख्वाह लेते हैं जी और वहाँ पे लगे हुए हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं और मुझे, मेरा पूरा यकीन है कि उन्होंने इस वाक़े के बाद तमाम जो हमारे यहाँ पे इस तरह के झूले शूले लगे हैं उनको देखेंगे, स्पेशली ये जो कश्तियाँ चलती हैं जैसे मालडाउन पार्क के अंदर। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि हम हादसा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं? हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि सब कुछ चेकिंग हो रही है। हम जागते हैं, हम सोए होते हैं असल में, इतना बड़ा हादसा सोए होते, जबकि ये एक SOPs हैं और ये DC ऑफिस में एक विंग है जो इन क्लोनों में कह रहा हूँ, इन जो झूलों की सेफ्टी बाकायदा उसके जिम्मे है कि वीकली या मंथली उसका जाके विजिट करे, उसका मयार देखे, उसके देखे। ये बच्चे उसमें नहा रहे थे, ठीक है, नजर आ रहे हैं ढेर सारे बच्चे हैं, किसी ने तो जाके स्विच ऑन किया है ना, किसी ने तो जाके ड्रेनेज ऑन किया। कह तो रहा हूँ, ये जो लोग वहाँ पे, हाउ इज इट पॉसिबल कि उनको पता नहीं चला? नहीं, ये गफलत है और इसमें उनको कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम है, लोग माफ़ी दे देते हैं, बच्चे के वालिदैन भी देते हैं, लेकिन मेरे से पूछा जाए और मैं वो इन्वेस्टिगेशन करूँ, जो मैंने मौका नहीं जाके देखा अभी, लेकिन ये है कि हम भी बच्चों वाले हैं, सबके बच्चों को अल्लाह, उसकी माँ को देखो, उस वक्त उसकी माँ का क्या हाल होगा कि उसकी हाथों में से, उसकी आंखों के सामने में से बच्ची पानी में जा रही है और उसको पकड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। वो एकदम चली गई। वो मंजर आते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, यकीन करो इस वक्त वो मंजर बिल्कुल ऐसे सोचते है, हुए। बिल्कुल दिल और कांप जाता है। और उसमें उनकी सॉरी, जी वो चाय पीने गया हुआ था या वो वहां पे था नहीं, अचानक बच्ची ने आगे कर दिया, ये कैसे हो गया? नहीं या किसी ने ये उसको ऑन कर दिया, किसी ने कर दिया? बिल्कुल ऐसे है, जी, कोई तो होगा। बच्ची फोत हुई छोटी सी, उसका राइट था जिंदा रहना, बिल्कुल ऐसे है, और किस अजियत से वो गई इस दुनिया से, पानी में डूब के। उसका राइट था कि वो जिंदा उसके रहे। माँ बाप की क्या हालत पूरी होगी। जिंदगी वो जंग थी, बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने बड़े वो होना था। दुबई से यहाँ पे सिर्फ छुट्टियां मनाने आई थी। कोई आप वो ये 70 साल की 85 साल की बूढ़ी औरत नहीं थी, छोटा सा फूल। उसकी जिंदगी थी पूरी, उससे जिंदगी से पता नहीं क्या आगे जाना था, उसके माँ बाप। ये एक बहुत बस ये दर्दनाक वाकया मैं है। ये डीसी लाहौर से कहूँगा कि फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें जो है ना, अपने जो इख्तियारात को इस्तेमाल करें, उसको चेक करें। हमारा मकसद नहीं है कि जल्लो पार्क को सील कर दो, उसको सील कर, लेकिन सेफ्टी मेजर्स पूरे होने चाहिए। बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। और एक 13 साला बच्चा जिसने पूरी दुनिया में, एक ये वाहिद बच्चा है जिसने क्वांटम डेवलपिंग का कोर्स किया है और उसको पास आउट किया है, इस हवाले से बताएं। बड़ा प्राउड मोमेंट है मैं माशाल्लाह। तुम्हें मोतीबा, मेरी बड़ी दिल की बात, ये सबसे पहले बात करनी चाहिए थी हमें। वो क्यों करनी चाहिए थी कि ये हमारी जो बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि अब अल्फा हैं बच्चे, तो ये उनके लिए एक मिसाल है, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। छोटे बच्चों के लिए भी जो 7th 8th क्लास में होते हैं, ये उन बच्चों की क्लास है। ये बच्चे का नाम है शाह हुसैन पीरज़ादा, ठीक है, और 13 years old, और ये लाहौर का रहायशी है, जोहर टाउन का। क्या बात है। इस बच्चे ने जनाबे आली, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सही हमें बोलना चाहिए, IBM का जो है ना, ये IBM का क्वांटम डेवलपर का जो उसका एक कोई कोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, प्रोफेसर साहब को ज़्यादा पता है। जी जी। तो वो उसने पास किया है 13 years की उम्र में, 13 साल की उम्र में। और ये IBM का सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बन गया है पूरी दुनिया में। 13 years का, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। बच्चे का नाम क्या बताया आपने? शाह हुसैन पीरज़ादा। शाह हुसैन पीरज़ादा। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अतीक हुसैन पीरज़ादा साहब के बरखुरदार हैं। ठीक है जी। और इस शाह हुसैन पीरज़ादा की ये कामयाबी ना सिर्फ उस फैमिली के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बाइस फ़ख्र करार दी जा रही है ये वाली। बेशक। और उसको क्वांटम बॉय, एक दो चैनल पे इसका प्रोग्राम हुआ, उसको क्वांटम बॉय कहा जाता है। जाहिर है इतनी कम उम्र, और ना USA में, ना बरतानिया में, ना कहीं और, जहाँ पे जो बड़े बड़े नाम है वो लोग, और ये पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है। और मैं तुम्हें बताऊँ, अरफा करीम टावर में जो उसने कोर्स किया, जो उसको सर्टिफिकेट किया था, वो उस वक्त का बड़ा था, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के आगे बहुत ही छोटा है, कहीं दूर है, बहुत दूर है, इतना ज़्यादा ये मुश्किल। और ये कोर्स वाले, इस कोर्स को जो पास किए हुए हैं ये लोग, ये चंद एक प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और आप पता कर सकते हो, लफ्ज़ में पता कर सकते हो, पंजाबी में पता कर सकते हो। और ये वो कोर्स है जिसको कम से कम जिन्होंने BSc MSc MPhil या PhD कंप्यूटर या होता है, फिजिक्स की होती है, टीचर पढ़ रहे होते हैं, वो लोग करते हैं ये, ठीक है ना, वो कर पाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत लायक प्यारे बच्चे हैं। ये मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का आज़ाद है। और हमें सबसे पहले, इसलिए मैं कह रहा था ये सबसे पहले तो मुझसे सवाल करना चाहिए था। बस मैंने कहा लास्ट वाला सवाल नहीं है, ये सबसे पहले वाला सवाल है कि हम शाह हुसैन पीरज़ादा के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। कि शाह हुसैन पीरज़ादा ने कैसे बात की, कैसे पढ़ा उसने, हम बुलाएंगे कौन सी क्लास में, बिल्कुल उसको आपको बुलाना चाहिए, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है वो जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब हैं, वो भी इसको बुलाएंगी, मिलेंगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि इस बच्चे का जैसे जैसे पता चलेगा, मतलब क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है ना, गूगल पे, आप गूगल पे आपने ये करना है,
गूगल पे करना है। जी। इससे बात करने से पहले मैंने ये चेक किया, जी गूगल के ऊपर ये कहना है कि सबसे कम उम्र तरीन हमें क्वांटम डेवलपर का नाम बताएं। ठीक है। शाह हुसैन पीरजादा का नाम क्या बात है, शाह हुसैन पीरजादा, बहुत नाम प्राउड आएगा। मोमेंट है ये हमारे आपने मुल्क के शाह हुसैन लिए। पीरजादा नहीं लिखना, जी जी आपने कंप्यूटर को कमांड देनी कि सबसे कम उम्र क्वांटम डेवलपर का नाम बताएं। ठीक है। IBM क्वांटम ये जो बच्चे डेवलपर, हैं ये हमारे हाँ, मुल्क का फ़ख्र हैं, चाहे फख्र हैं आरफा ये क्रीम की बच्चे। बात करें चाहे इनकी बिल्कुल। बात करें, ये बच्चे बहुत कम होते हैं जो इनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी एक रहमत होती है ये इस सारी बच्चे ना पे इसके भी है। फादर की सारी जो ठीक है ना, है। मुझे पता चला इसके फादर की सारी है। और ये जो है ना उन्होंने ज़्यादा वक्त दिया उन्होंने उसको, वक्त उस दिया, तरह उसको लेके ट्रेन जाते किया। थे, ऑनलाइन डेवलप इसने पढ़ा, और फिर एक दो जगह पे इसने वो इंटर्नशिप की, और सब पे ओके। लोग हैरान होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ होती थी। और ये छोटा और सा एक वाकया ये था कि कहीं पे कोई बूट पता नहीं क्या कहते हैं, वो टेस्ट था, उसमें वो इतना सा बच्चा, ये इसने किया, बाकी बड़े बड़े बच्चे थे। जब रिजल्ट आया, जी। ये पहले नंबर। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। फिर एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें कोई उनका टेस्ट था, कोई उनके इंटर्नशिप का या पता नहीं क्या, वहाँ पे लेने के लिए देने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने बच्चे ने पास किया, उसने जो ले रहा टेस्ट उनका दोबारा मेरे पास बैठ के दो, ओके। दोबारा लिया टेस्ट, वो यकीन दोबारा नहीं पास आ कर रहा गया, था, हाँ, यकीन उसका नहीं आ ये नहीं आ रहा था। छोटा सा फिर उस सॉफ्टवेयर के डेवलपर के मालिक ने, हाउस के डेवलपर के मालिक ने उसको मेरे पास लेके आओ, ओके। फिर वो उसको मिला। सही। फिर उन्होंने फिर जब ये तो उनका कोर्स पास किया ना, जब उसने ये क्वांटम का जो IBM हाँ का जी। जो है ना पास आउट कोर्स किया। पास आउट किया, ये सर्टिफाइड डेवलपर बना, तो फिर उन्होंने उसके एजाज़ में तकरीब किया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वी आर प्राउड ऑफ हिम। और बहुत शुक्रिया इस तरह की खबर देने का, और उम्मीद करते हैं आगे भी चीज़ें जो हैं मुल्क के लिए भी बेहतर होंगी। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।